जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों। मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग एसएससी जीडी के हिंदी का पाठ करने वाले हैं। और यह हिंदी का 61वां वीडियो है, 61st। ठीक है, सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। यदि आपको देखना है तो लिंक्स के थ्रू चले जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। और यह जो पेपर है वह है 17 जनवरी 2023 के सेकेंड पाली का, सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ओके, तो ये रहा आपके हिंदी का सेक्शन। पहला प्रश्न क्या दिया गया है? डैश घोड़े पर सवार होना, उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। क्या दिया गया है? पानी के, तेजी के, हवे के, बातों के। देखिए, यह एक मुहावरा दिया गया है और मुहावरा क्या है? हवा के घोड़े पर सवार होना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत जल्दी में होना। ठीक है, तो हवा के आपके यहां पर थर्ड में दिया गया है। क्या हो जाएगा? हवा के घोड़े पर सवार होना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बहुत जल्दी में होना। ठीक है, उत्तर क्या हो गया? फर्स्ट का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़े अब। सेकंड आपका दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। क्या दिया गया है? रमेश को उस समय मुझसे बेफिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, बेफिजूल क्या होता है? यदि हमने फिजूल बोल दिया तो उसका मतलब तो एक ही हो गया, फालतू की बातें नहीं करना। यहाँ पर बेफिजूल जो है यह त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर सिर्फ फिजूल शब्द होना चाहिए था, फिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो त्रुटि मिल गया आपको। उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, आपका थर्ड दिया गया है और क्या है ये आपको दिया गया है, चारों ओर रात्रि का घोर अंधेरा छाया था। अब इस वाक्य में प्रयुक्त घोर के स्थान पर उचित समानार्थी शब्द का प्रयोग करना है। तो घोर का समानार्थी क्या सब हो जाता है? घोर का समानार्थी आपका डरावना, गहरा, बहुत, अधिक, अत्यंत, ये सब होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको गहरा दिया गया है, बाकी घनिष्ठ, घमासान, भयंकर दिया गया है, जो कि नहीं होगा। इसलिए थर्ड का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। चौथा आपको दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्नवाचक सर्वनाम का कौन सा एक शुद्ध वाक्य नहीं है? देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम वैसे सर्वनाम होते हैं जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं, जैसे कि क्या, कौन, कैसे, ये सब चीजें। ठीक है, लेकिन जब यही सर्वनाम आपके वाक्य की शुरुआत में लग जाता है तो यह क्या हो जाता है? यह प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होता। सर्वनाम यदि यहां पर लगा है, जैसे कि यह कौन सी भाषा है, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इस थैले में क्या है, अगर यहां लगा है तो यह आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लेकिन जब इससे शुरुआत हो जाता है तो यह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे नेक्स्ट है, द्विवेदी जी का मकान कौन सा है? तो यह आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लेकिन जब प्रश्न पूछने वाले शब्द यदि शुरुआत में लगे तो वह आपके प्रश्नवाचक वाक्य में चले आते हैं। ठीक है, इसलिए यह क्या हो गया? यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आया, यह एक शुद्ध वाक्य नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? फोर का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े अब। पांचवा आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पयोद शब्द का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, पयोद मतलब क्या होता है? पयोद जो है यह आपके पयोद का पर्यायवाची है, पयोद। और पयोद का पर्यायवाची क्या सब होता है? पयोद का पर्यायवाची आपका पयोद, अम्बुद, धराधर, जलधर, वरीवाह, बादल, मेघ, घन, जलभर। ठीक है, ये सब होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जलधर दिया गया है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा? फाइव का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े।
छठा आपको दिया गया है आंखों में डैश माला घेराना। उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो आंखों में मेघ की माला घेराना। मेघ की माला मतलब जब कोई किसी के अत्यंत दुख को देखकर रो उठता है तो उसको बोला जाता है आंखों में मेघ की माला घेर आई। ठीक है, वह उसे देखते ही कल्पित हो उठा या फिर रो उठा। उत्तर क्या हो जाएगा? सिक्स का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। सातवां आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा समूह गंगा का पर्यायवाची समूह नहीं है? तो गंगा का पर्यायवाची क्या सब होता है? गंगा का पर्यायवाची आपका भागीरथी, सुसरी, विष्णुपदी, देवबगा, ध्रुवनंदा, जाह्नवी। यहाँ पर देखिए सुसरी दिया गया है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सुसरी, त्रिपथगा, यह सही है। त्रिपथगा और सुरिजा दे दिया। सुरिजा जो है यह यमुना का पर्यायवाची है, इसलिए यह जो है समूह नहीं मिल रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, गंगा बहुत ही वीवीआई है, बार बार पूछा जा रहा है। गंगा यमुना, ध्यान रखिएगा, इसके सभी पर्यायवाची आप याद कर लें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां आपको दिया गया है नमन का आरोग्य अच्छा है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त आरोग्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द निम्न में से किस वाक्य में नहीं दिया गया है? देखिए, आरोग्य का मतलब होता है स्वास्थ्य, ठीक है, या फिर दृढ़ कह लीजिए, तंदुरुस्ती कह लीजिए, सेहतमंद कह लीजिए। तो यहां पर देखिए तंदुरुस्त दिया गया है, स्वास्थ्य दिया गया है, सेहत दिया गया है, जो कि आरोग्य के समानार्थी हैं। लेकिन अस्वस्थ जो है वह स्वस्थ का उल्टा दे दिया गया, विपरीत दे दिया गया है ना। तो फर्स्ट वाला जो है उसमें आपका आरोग्य के समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए 8 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, और वैसे बच्चे जो 70 सेट्स आपके प्रैक्टिस वाले लेने चाहते हैं, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर लेना चाहते हैं, करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं, तो वो हमें व्हाट्सएप कर लेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। एक छोटा सा चार्ज है 151 रुपीज का। यदि आप ये पे करते हैं तो ये सभी चीजें मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब नौमा आपको दिया गया है 10 रुपये में क्या आता है? 10 रुपये, देखिए मैं बोला उसी में रुपये का प्रयोग हो गया, रुपया नहीं होगा। 10 रुपए में क्या आता है? ये त्रुटिपूर्ण हो गया आपका। 9 का उत्तर सेकेंड हो जाएगा। कुछ चीजें तो देखते ही हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th आपका दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम नहीं है? तो वैसा सर्वनाम जिससे हमें संकेत का बोध होता है संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। यहां पर देखिए नदी में पानी है, इसमें कोई संकेत नहीं है। दूसरा दिया गया है ये मेरी पुस्तक है, मेरी संकेतवाचक हो गया। यह लड़का इस कक्षा में संकेतवाचक हो गया। वह आदमी एक विदेशी जासूस है, तो वह आदमी संकेतवाचक हो गया। लेकिन नदी में पानी है, यह संकेतवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता है, अतः आपका उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 11 आपका दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्या दिया गया है? बच्चों को काट कर आम खिलाओ। बच्चों को आम काट कर खिलाओ, ठीक है, आम काट कर, यह शुद्ध है, जो कि यहां पर थर्ड में दिया गया है, इसीलिए 11 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 12 आपका दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या दिया गया है? सीमा की 5 बहनें हैं। सीमा की 5 बहनें हैं, थर्ड में बिल्कुल सही दिया गया है, बहनें 5 सीमा की, ये भी गलत है। तो 12 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 13 दिया गया है मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। वाक्य में रेखांकित वाक्य खंड के स्थान पर उचित वाक्य खंड या फिर शब्द का प्रयोग करें। मैं रविवार के दिन की जगह हम को का प्रयोग कर सकते हैं। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, और को का प्रयोग यहां पर फोर्थ में किया गया है, इसलिए 13 का उत्तर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 14 दिया गया है जो इतिहास से संबंध रखता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है, तो जो इतिहास से संबंध रखता है ऐतिहासिक कहलाता है। उत्तर आपका 14 का फोर्थ हो जाएगा। और खगोलिक देखिए, तो जो खगोल से संबंध रखता है, ब्रह्मांड से संबंध रखता है, खगोलिक कहलाएगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए इतिहासकार, जो अतीत में बीते हुई चीजों में विश्वास रखता है या उसका अध्ययन करता है वह कहलाता है इतिहासकार। भौगोलिक, जो भूगोल से संबंधित है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 15वां आपको दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या दिया गया है? इस काम में देरी होनी स्वाभाविक है। देरी होनी, ठीक है, क्योंकि देरी दिया गया है इसलिए होनी होगा। ठीक है, देर होना गलत है, देर होना गलत हो जाएगा, देर होनी। इस काम में देर होनी स्वाभाविक थी। ये देखिए यहां पर था का प्रयोग कर दिया गया। तो इन सभी में आपके लिंग की त्रुटि है, यहां पर स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है, इसीलिए सभी जगह क्या होगा? स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाएगा। सही कौन सा है आपका? सेकेंड वाला, इसलिए उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, गाद्यांश वाले प्रश्न को करेंगे। आपके ये गाद्यांश रहे और इस बार छोटा गाद्यांश है। क्या दिया गया है? भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के डैश को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। देखिए यह मैं एक दिन करा चुका हूं, ऑलरेडी आ चुका है पहले। यह क्या हो जाएगा? भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह, जो भौतिक वस्तुएं हैं उनको जमा करने पर कोई अधिक महत्व नहीं दिया। ठीक है, तो संग्रह आपके फर्स्ट में दिया गया है, इसलिए सेक्शन का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है, उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान डैश गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम सीमा पर है। तो इसका आंतरिक हो जाएगा। मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण होता है वही चरम और परम है। यदि आंतरिक गुण नहीं है, बाह्य गुण से कोई कूद रहा है तो उसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, बाह्य गुण और आंतरिक गुण पढ़ लिख कर प्राप्त किया जाता है, बाह्य गुण भौतिक है जो कि हमें भगवान देता है। क्या? सुंदरता, ये एक भौतिक गुण है। ओके, बाकी पढ़ लिख कर आप जो अर्जित करते हैं वह आंतरिक गुण कहलाता है। तो 17 का उत्तर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 18 दिया गया है, इसमें क्या होगा? काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में डैश रूप से विद्यमान रहते हैं। देखिए काम, क्रोध जो है प्रत्येक मनुष्य में है और यह स्वभाव के अनुसार बदलता रहता है, तो यह स्वाभाविक माना जाता है। ठीक है, तो 18 का उत्तर 4th हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 19 में देखिए क्या हो जाएगा? 19 में दिया गया है, अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है, व्यवहार है। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं और यह आखिरी प्रश्न, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो है आपका होगा, भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा डैश के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया। तो संयम के बंधन से। संयम क्या होता है? कुछ समय आप जो स्थिरता से इंतजार करते हो वह कहलाता है संयम। ठीक है, तो 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? 20 का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा। चलिए 20 के 20 प्रश्न मैंने बता दिए, अब आप एक प्रश्न का उत्तर दोगे। प्रश्न क्या है? यमुना, यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या सब होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, और जिस भी बच्चे को 70 प्रैक्टिस सेट्स 2011 से लेकर 2022 तक के प्रीवियस ईयर पेपर, करंट अफेयर, ये सब चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप कर लेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।